गाजियाबाद लोनी विधानसभा क्षेत्र के नाईपुरा कीर्ति विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 24 जहां पर रहने वाले निवासियों ने अपनी कॉलोनी के बाहर बोर्ड लगाए हैं जिन पर लिखा है रोड नहीं तो वोट नहीं। आखिर कॉलोनी वाले करें भी तो क्या करें। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं कितनी बदहाल है। हालांकि अभी बारिश का मौसम नहीं है लेकिन यहाँ पर पैदल निकलना भी दूभर है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरह सड़क पर गंदगी है, पानी भरा हुआ है, वहीं इसी में ही बच्चे भी खेलने को मजबूर है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन कॉलोनी वासियों का क्या दोष है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि यह कॉलोनी अब से लगभग 40 वर्ष पहले बसाई गई थी, जो नाईपुरा कॉलोनी के पास ही है। इस कॉलोनी की बदहाली की तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोग कितने नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इस नरक में जो लोग जी रहे हैं उनके तमाम तरह के आरोप हैं, तमाम तरह की बातें इन लोगों ने कही है। आखिर इन लोगों का कसूर क्या है। नगर पालिका लोनी क्षेत्र के अंतर्गत यह कॉलोनी आती है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह पानी भरा हुआ है, सड़कों पर गड्ढे हैं, बच्चों को स्कूल जाने में समस्याएं हैं और तमाम जो गंदगी की बदहाली की तस्वीरें हैं उनके लिए शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि आखिर उन शब्दों को किस तरह बयान किया जाए। इनकी पीड़ा आखिर कौन सुनेगा। आखिर क्यों वोट दें, किसको वोट दें और क्यों वोट दें, इन कॉलोनी वासियों के यही सवाल हैं। तमाम लोग जब यहाँ पर मीडिया कर्मी पहुँचे तो उनके मन में एक आस जगी कि शायद अब उनकी समस्याओं की पूर्ति हो जाएगी, उनकी समस्याएं सुनी जा सकती हैं। हम आपको सुनवाएंगे कि इन लोगों ने क्या कहा, इनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर इनकी क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह के हालात इस कॉलोनी में देखने को मिल रहे हैं, लोग यहाँ पर परेशान हैं। हालांकि सरकार दावा करती है कोरोना काल में स्वच्छता अभियान चलाने की बात करती है। आखिर यहाँ पर किस तरह से स्वच्छता अभियान चलाया जा सकता है। यहाँ पर पानी है, गंदगी है, कीड़े हैं और महामारी जैसी फैलने की संभावना वे यहाँ पर लगी होती है। जब यहाँ पर हालांकि अभी सर्दी का मौसम है और बीमारियों की बात करें तो गर्मी में यहाँ पर मच्छर होते हैं, तमाम जो ऐसी बीमारियाँ यहाँ पर लोगों को होती हैं। यहाँ पर एक स्कूल आप देख पाएंगे, इस स्कूल में आखिर बच्चे किस तरह से पढ़ने के लिए आ सकते होंगे, कैसे कैसे यहाँ पर बच्चों को परिजन उनके पहुँचाते हैं, सभी समस्याएं, सभी बातें आपके सामने सुनाएंगे। यहाँ पर जब मीडिया कर्मी पहुँचे तो लोगों को एक उम्मीद जगी कि शायद अब उनकी जो आवाज़ है प्रशासन सुनेगा। अब देखने वाली बात होगी कि 2022 के चुनाव का आगाज़ हो चुका है और अब कॉलोनी वासी जिस तरह कह रहे हैं कि वह वोट नहीं देंगे, क्या स्थानीय प्रशासन इन मुद्दों पर ध्यान देगा, इनकी समस्याओं का सामना करेगा या फिर यह लोग एक बार फिर से, क्योंकि जिस तरह इन्होंने बताया कि ये लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधियों के यहाँ पर हाजिरी लगाते रहे लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया था। क्या अब इनका समाधान होगा। सुमन जी, आपके बाहर यहाँ गंदगी है, बोर्ड भी लगाए हैं, वोट नहीं तो रोड नहीं, क्या है पूरा मामला। कुछ भी नहीं, कोई भी आता भी नहीं है, वोट देके भी पछता रहा है। ना तो आज तक यहाँ विधायक झांका, ना सभासद आया, कोई देखने को राजी नहीं है। वोट दे दें बस छुट्टी। तो क्या अब आप बहिष्कार करेंगे चुनाव का। हम वोट देने जाएंगे ही नहीं। वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे हम वोट। क्यों, क्या वोट दें, इसीलिए तो वोट दे में कोई और तो कुछ मांग रहे ना कि रोड सही करा दें। तो यही सही नहीं है तो वोट दे के करेंगे क्या, इसी मारा वोट नहीं देंगे। उर्मिला जी, क्या कहेंगे। बोर्ड लगा रखे हैं आपने, वोट नहीं लगा रखे हैं। जब हमारा रोड ना बनाए तब हम वोट ना दें किसी को, तो जब कोई आ जाए। किसी से आपने कभी कहा कि रोड के बनाने के लिए। रोड पर बनाने के टाइम बहुत कोई इस वक्त सुनवाई नहीं होती, किसी के डिंग ना जा। किससे कहा। कोई नहीं आओ। किससे कहा आपने। बंसल सब कई दफे गई है, 2-3 ट्रॉली मट्टी डरवा दी, बस छुट्टी। आई समझो यहाँ रोड पर पानी भरते हमें परेशानी होती, किसी और को ना होती है। जब पानी भरो ठाड़ हुआ
बच्चे ना लिख सका ना खेल सका। बताओ क्या करें? अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे? हम तो टांग दो। अब हम जो होगी सो देखी जाएगी। वोट हम देंगे? ना दें किसी को नहीं देंगे? किसी को ना दें। जब तक हमारा रोड ना बनाए तब तक हम वोट ना दें। बस बीमारियां फैल रही हैं इसी वजह से। सारे में देखो गोबर पड़ा है, इतना सारा गोबर पड़ा है कि कोई गंदगी की वजह से। और क्या, बच्चे भी बीमार होते होंगे? बिल्कुल बच्चे बीमार स्कूल होंगे। कैसे भेजते हैं आप बच्चों को? अब ऐसे ही भेजते हैं, कभी बारिश होती है तो गोदी उठा उठा के ले जाते हैं। और क्या, समस्याएं लेके हैं। आते हैं, गोदी उठा के ले जाते हैं, आते हैं। और क्या करें? वोट किसको दोगे? अब वोट जिसको देंगे जो हमारा काम करवाएगा। अब काम नहीं हुआ तो फिर क्या है, वोट ही नहीं है। ठीक। मुन्नी जी, आपके पीछे जो गंदगी है, बोर्ड भी लगाए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या कहेंगे आप? इसीलिए लगाए हैं कि भाई सुनवाई ना हो रही है। किससे कहा आपने? किसी से कहा भी आपने? हाँ कहिए, किससे कहा? नगर पालिका से सम्मत दरख्वास्त दी है, कोई सुनवाई ना हो रही। जब सुनवाई ना हो भैया वोट जब नहीं दिए, जब रोड बनाएगो तो रोड नहीं बनाए तो वोट नहीं देंगे? कोई ना देगा वोट। काउ चीज की या उन्नत हो तो कोई करे वोट नहीं। धन्यवाद जी। नहीं रहा, ना आगे पीछे कीचड़ में पड़े हुए हैं। अब चुनाव आ चुका है, बोर्ड जब भी तो लगाए हम हैं। कह रहे हैं हमारा रोड बनवा दो, हम वोट दे देंगे। अगर रोड नहीं बना तो? ना वोट नहीं देंगे। अच्छा, वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों? ना क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं, इसलिए नरक में पड़े हुए हैं भाई हम। तो आपने कभी शिकायत की किसी से? बहुत। किस से की है? कितनी कृष्ण से कही, नंद किशोर से कही, रंजीता धामा से कही, सबसे कही हमने, कोई सुनवाई नहीं। नगर पालिका भी गए कई बार, सुनवाई किसी ने नहीं की आपकी? नहीं सुनवाई कोई नहीं किया है। आपने सुना कि कॉलोनी वासी लगातार कह रहे हैं कि वह वोट का इस बार बहिष्कार करेंगे, क्योंकि लगातार शिकायत। बच्चे यहाँ कीचड़ में सन के आ जाते हैं। समस्या तो आपकी गंभीर है। इस समय मैं मौजूद हूँ लोनी विधानसभा क्षेत्र की कीर्ति विहार कॉलोनी, जो लोनी 2 नंबर के बिजली घर के पास पड़ती है, जहाँ पर जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उन्होंने बोर्ड लगाए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। सड़कों में आप देख पाएंगे कि आखिर जो सड़कें हैं वो कितनी बदहाली की स्थिति में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोरोना गाइडलाइनों को लेकर गाइडलाइन जारी करती है, स्वच्छता अभियान चलाती है, जगह जगह छिड़काव कराती है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जब यहाँ पर सड़क ही नहीं है, लोग गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं महामारी फैलने का भी खतरा सामने आता है। वहीं जो लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि कितनी पुरानी ये कॉलोनी यहाँ पर बसाई गई है और कितने दिनों से इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया। जी, क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र शर्मा। रमेश जी, कितने दिन से कॉलोनी यहाँ पे? यहाँ सन 78 से रह रहा हूँ मैं यहाँ पर। कितने दिन से सड़क नहीं बनी? ये 2004 के बाद कुछ काम, 2004 में खरंजा डाला था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या कभी किसी के पास आप गए, विधायक के पास और या किसी नगर पालिका के पास कभी गए? जो यहाँ के भूतपूर्व वो थे विनोद बंसल, उनके पास गया, उन्होंने तो खरंजा तो करा दिया था 2004 में। विनोद बंसल जी ने यहाँ काम कराया था? हाँ जी। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। विधायक जी से कभी मिले? अब कई बार मिले। क्या कहना था नंद उनका? किशोर गुर्जर यहाँ जो हमारे सामने रोड है ना, जी। उस पर उद्घाटन करने आए थे, तो उनको बोला, उन्होंने बोला कि हो जाएगा, यही आश्वासन देके चले क्या गए। इसका भी नारियल फोड़ा था? नहीं, उसका वो सामने वाला रोड है ना। तो आश्वासन दिया। तो आश्वासन। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 5 साल हो चुके हैं, अब कुछ नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है। सब लोगों ने तो उम्मीद नहीं है, ऐसा इनका कहना है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। बाबूजी, आपसे एक बात जानना फिर जाएंगे कि कितने दिन से आप यहाँ रह रहे हो, क्या शिकायत आपकी, कहाँ कहाँ आपने इसकी शिकायत की है? इसके शिकायत नगर पालिका में करी थी हमने, और इसके नंद किशोर गुज्जर लोग का भी गई, बिजली घर में भी कही थे, यहाँ भी कही हमने। अच्छा, विधायक जी से कहा आपने? हाँ, यहाँ भी कहा, पर जो रोड की हमारी तैयार नहीं कहा, लगे हाँ बन जाएगा, इस लोग इसका कोई सुनाई नहीं है रोड। अब क्या करेंगे आप? आपने बोर्ड लगाए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं है, वोट का बहिष्कार करेंगे? हाँ। तो वोट के बहिष्कार की बात क्या कहेंगे जी आप? वोट का बहिष्कार करेंगे क्या? हाँ, वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर रोड बन जाएगा तो वोट देंगे, अभी नहीं तो आचार संहिता लगी, रोड बन ही नहीं पाएगा। नहीं बन पाएगा तो वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पर तमाम लोगों का कहना है जी, आप क्या कहेंगे भैया? भाई तो वोट देंगे ही नहीं, जब रोड ही नहीं बनेगा क्या करेंगे हम? तो कभी आप गए, आप विधायक जी के पास? हाँ गए थे, क्या कहा? पालिका गए थे, क्या करेंगे, फिर होता ही नहीं कुछ भी। मना कर देते हैं। हाँ, तो क्या आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को? भाई तो क्या करें बताओ। विश्वास उठ गया है ना। विश्वास उठ गया जी सबसे। बाबूजी, क्या कह रहे हैं आप? उनसे विश्वास उठ गया है हम पूरी जनता का। किसका विश्वास हो रहा? किससे उठा विश्वास? ये नंद किशोर गुर्जर जी जो बोल के गए थे, उनसे विश्वास उठ चुका है हमारा। अब कोई काम नहीं करना चाहते। जी। तो
तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के उम्मीदवार भी हैं, ऐसे में बड़ी चुनौती उम्मीदवार के सामने भी है कि जहां जनता एक तरफ विकास कार्यों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं जिस तरह जो लोग हैं, जो कॉलोनी वासी हैं, जो भीड़ है, आप देख पाएंगे इनका कहना है कि इनके साथ ठगी एक तरह से की गई है। लगातार झूठे आश्वासन इन लोगों को दिए गए हैं, लेकिन सड़क के नाम पर इन्हें पिछले 5 वर्षों से सड़क नहीं मिली है। जबकि लोनी विधायक का जो दावा है कि 6,500 करोड़ से ज्यादा रुपए के विकास कार्य लोनी में हो चुके हैं, उन विकास कार्यों की तस्वीर पोल खोल रही है। कहीं ना कहीं जो वायदे किए गए थे वो धरातल पर सही नजर नहीं आ रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि किस तरह यहाँ पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोग बदहाली में नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। जयवीर मावी।